कामिलीन की ज़िंदगी है, ये अल्लाह के नेक बंदों की ज़िंदगी है कि जिन्होंने अपनी प्यारी ज़िंदगी को रब और रसूल की रज़ा के लिए पेश किया तो अल्लाह ने वो ताकत अता फरमा दी, वो क़ुव्वत अता फरमा दी। ये प्यारे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख़ है। आइए देखें कि अल्लाह के नेक बंदों ने बातिल ताकतों का कैसे कैसे सामना किया है, बातिल ताकतों की कैसे कैसे सरबकूबी की है। आओ देखते हैं। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में आपको लेकर चलता हूँ। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वही है कि बगदाद शरीफ की सरजमीन है। मुखालिफिन आवाज़ उठाते हैं, मुखालिफिन के पास जब हमला करने के लिए कोई ताकत नहीं बचती है तो उनका ये नरगा होता है, उनके फसाद का तरीक़ा होता है कि एक नौजवानों की जमात तैयार होती है और वो नौजवान तैयार होते हैं, आपस में मशवरा करते हैं, आपस में ये प्रोग्राम करते हैं कि ऐ लोगों, हम लोग ये हैं गौसे पाक के मुखालिफ, अब्दुल कादिर जिलानी के हम मुखालिफ हैं, लाओ ऐसा कोई पेश किया जाए सवाल या कोई ऐसे मरहले पर अब्दुल कादिर जिलानी को लाकर खड़ा कर दिया जाए ताकि अब्दुल कादिर जिलानी का हम मजाक उड़ा लें, उन्हें दलील व रुसवा कर दें। लेकिन कहने वाले ने कहा है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नौजवानों की टीम थी, वो अपने आपे से बाहर थे, उन्होंने ये मशवरा किया कि मेरे साथियों, हमारे बीच ही से एक नौजवान जो है वो मुर्दे की शक्ल अपनाएगा, यानी हम लोग उसे कफन पहनाएंगे और उसको चारपाई पर लेटाएंगे। वो मेरा साथी जिंदा रहेगा लेकिन उसको हम मुर्दा बनाएंगे, वो जिंदा रहेगा लेकिन उसे हम कफन पहनाएंगे, फिर चारपाई पर लेटाएंगे, फिर उसके बाद में अब्दुल कादिर के पास लेकर चलेंगे और अब्दुल कादिर जिलानी से हम कहेंगे कि अल्लाह के वली, हमारा यह साथी है, इंतकाल हो गया है, इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। और जब अब्दुल कादिर जिलानी हमारे नौजवान साथी की नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, जैसे ही दो तकबीर बोलेंगे, तीसरी तकबीर से पहले ही हमारा नौजवान साथी खड़ा हो जाएगा। अब्दुल कादिर जिलानी का हम मजाक उड़ा लेंगे कि अल्लाह के वली हैं और इनको सामने की खबर नहीं है कि जिंदा लेटा है कि मुर्दा लेटा है। उन नौजवानों ने ये प्लान बनाया, इस तरीके से इरादा किया, एक नौजवान को लिया, उसे कफन पहनाया, चारपाई पर लेटाया, कंधा दिया और लेकर चल दिए। अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पहुंचे। अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाजे पर दस्तक दिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, कौन? जवाब दिए, हुजूर हम लोग फला हैं और हुजूर एक हमारे साथी का इंतकाल हो गया है, इसकी नमाज जनाजा पढ़ानी है। अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि किसी और से क्यों नहीं पढ़वा लेते? तो नौजवानों ने जवाब दिया कि हुजूर मेरे साथी की नमाज जनाजा सिर्फ आप ही को पढ़ाना है, आप ही से हम नमाज जनाजा पढ़वाएंगे। अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ठीक है, लेकर चलो। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तैयार होते हैं और नौजवानों की टीम अपने साथी को एक मैदान में उतार देते हैं। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुँचते हैं। आप फरमाते हैं कि जनाजा तैयार है, नमाज जनाजा पढ़ाई जाए। आपने फरमाया इसका बाप कौन है? नादान बाप भी आगे बढ़ता है कि अब्दुल कादिर जिलानी आप नमाज जनाजा पढ़ाइए, ये मेरा बेटा है, मैं इसका वली हूँ। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया ठीक है, नमाज जनाजा पढ़ा रहा हूँ, तैयारी कर लो। सारे लोग सफ़े दुरुस्त कर लेते हैं। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लेते हैं। एक तकबीर हो जाती है, दो तकबीर हो जाती है, तीसरी तकबीर हो जाती है। नौजवान इंतजार कर रहे हैं कि मेरा साथी कब कफन पहने पहने चारपाई पर खड़ा हो जाए, अब्दुल कादिर जिलानी को हम रुसवा कर दें, जलील कर दें। लेकिन देखो, तीसरी तकबीर के बाद चौथी तकबीर हो जाती है। बड़े पीर दस्तगीर सलाम फेर देते हैं। नौजवान के साथी दौड़ते हुए आते हैं, कफन से चेहरे से पर्दे को हटाते हैं और देखते हैं तो हालत बदल गई है। नौजवान चीख कर, उसका नादान बाप चिल्लाकर बोल पड़ता है कि अब्दुल कादिर जिलानी, ये मेरा नौजवान बेटा, नौजवान कहते मेरा नौजवान साथी जिंदा था, आखिर क्या हो गया? अब्दुल कादिर जिलानी, इसको तो हम जिंदा लेकर आए थे, आपको जलीलो रुसवा करना था। अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया कि नादानो, कान खोल कर सुन लो, जिसकी नमाज जनाजा अब्दुल कादिर ने पढ़ा दी है वह कयामत से पहले नहीं उठेगा।
नौजवानों ने देखा कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर से क्या बोल पड़े कि आपको तो हम जलील करना चाहते थे, आपको बेइज्जत रुस्वा करना चाहते थे। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया कि जिसकी नमाज जनाजा अब्दुल कादिर ने पढ़ा दी है वो क़यामत से पहले नहीं उठेगा। इसीलिए तो इमाम इश्क मोहब्बत ने कह दिया है, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हम उस गौस के मानने वाले हैं प्यारे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तसर्रुफ़ व इख्तियार अता फरमाया कि आशिक़ रसूल को ये मकाम अल्लाह अता फरमा देता है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम की नशर व अशाअत, इस्लाम की तबलीग के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को पेश कर दिया, अपनी पूरी ज़िंदगी को सर्फ कर दिया। उलूम दीन मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों को सरसार करते रहे। यहाँ तलक कि एक खातून ने एक मरतबा अपने बेटे को लेकर आई सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में कि बड़े पीर ये मेरा बच्चा है और इसको मैं आलिम दीन बनाना चाहती हूँ, इल्म दीन मुस्तफ़ा की तालीम देना चाहती हूँ। बड़े पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया कि खातून ठीक है, अपने बच्चे को अगर तो इल्म दीन मुस्तफ़ा की रोशनी से मुनव्वर करना चाहती है तो अपने बच्चे को मेरे पास छोड़ दे। उस खातून ने उस बच्चे को, अपने लड़के को बड़े पीर की बारगाह में छोड़ दिया। वो बच्चा इल्म दीन मुस्तफ़ा की रोशनी से अपने कुल्ब व अज़हान को मुनव्वर करता रहा। यहाँ तलक कि अरसे दराज के बाद खातून ने सोचा कि चलो अपने बच्चे से मुलाकात कर लो। अपने बच्चे को मैंने बड़े पीर के पास छोड़ा था, मेरा बच्चा किस हद तक पढ़ चुका है, इल्म दीन मुस्तफ़ा किस कदर हासिल कर चुका है, और चलें उसकी ज़िंदगी को देखें। वो खातून बड़े पीर की बारगाह में पहुंचती है, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में। वो खातून क्या देख रही है कि बड़े पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दस्तरखान पर बैठे हुए हैं और आप मुर्ग खा रहे हैं, अच्छा खासा आप खाना खा रहे हैं। वो औरत गौसे पाक के खाने को देखने के बाद फिर अपने बच्चे का रुख करती है तो उसका बच्चा कमज़ोर हो चुका था, ग़िज़ा रोटी खा रहा था, सूखी रोटी कोई माकूल, यानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो मुर्ग खा रहे थे, मुर्गा खा रहे थे, लेकिन उस औरत का लड़का जो है वो सूखी रोटी खा रहा था। औरत देखा तो माँ की ममता बेताबो बेकरार हो गई। औरत ने नाकाबिले बर्दाश्त होकर अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अर्ज़ किया कि बड़े पीर ये क्या मामला है, हुजूर ये क्या मामला है कि आप अपने बच्चे, अपने आप को तो आप दस्तरखान पर मुर्गे खा रहे हैं और मेरे बच्चे को सूखी रोटी दे रहे हैं। सैयदना शेख अब्दुल कादिर से जब वो खातून ने इस तरह कहा तो बड़े पीर ने फरमाया कि खातून सुनो, अभी तुम्हारा बच्चा ये खाने के काबिल नहीं हुआ है, जब तुम्हारा बच्चा मुर्गा खाने के काबिल हो जाएगा तब वो भी इसी तरह ग़िज़ा खाएगा, लेकिन अभी वो इस लायक नहीं हुआ है, अभी सूखी रोटी ही खाने के मनसब पर वो फाइज है। अल्लाह अकबर। खातून को जब ये मामला समझ में नहीं आया, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपने जो मुर्गा खाकर और हड्डियां एक तरफ रखी थी, आपने फरमाया कि खातून अगर तुम्हें ये मुअम्मा समझना है तो देखो अभी तुम्हारा बच्चा इस काबिल नहीं हुआ है। बड़े पीर दस्तगीर ने उन हड्डियों की तरफ इशारा फरमाया और मुर्गा फड़फड़ाता हुआ उड़ने लगा, इसमें जान पैदा हो गई। अब्दुल कादिर जिलानी का ये तसर्रुफ इख्तियार देखकर बेसाख्ता वो खातून बोल पड़ी कि हाँ अब्दुल कादिर जिलानी, मेरा बच्चा भी इस लायक नहीं हुआ है, आप ही का ये मकाम है। तो बड़े पीर को रब ने वो मकाम अता फरमाया है, इसीलिए तो कहने वाले ने कह दिया है, अंदाजा कर सकता
चाहे कोई, उनके जोरे बाजू का निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, गर हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। जरा दुरूद पाक सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीइना नबीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप इमामुल औलिया हैं, सारे औलियाए कामिलीन के आप सरदार हैं। औलियाए कामिलीन की बात आ गई है तो मेरी माँ और बहनें भी गौर से सुने। एक वलिया की ज़िंदगी को समात करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खशियत से जिसका ज़हन व फ़िक्र सजा हुआ होता है और जिसका कल्ब मोहब्बत रसूल का बिल्कुल मरकज़ बना हुआ होता है, कैसे वो अपनी ज़िंदगी को इश्क़ रसूल में पेश करती हैं, खशियत इलाहिया की छाँव में कैसे अपनी वो ज़िंदगी को पेश करती हैं। बसरा की सरज़मीन की एक अल्लाह की नेक बंदी हैं, एक वलिया हैं जिनका नाम हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि अलैहा है। हज़रत राबिया वही हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में दिनों रात महव मुस्तग़रक़ रहती थी। एक मर्तबा हज़रत राबिया बसरी हज काबतुल्लाह के लिए पैदल रवाना हुई और हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि अलैहा हर मकाम पर, हर कदम पर नमाज नफल अदा करती थी। इस तरह इबादत करते हुए खाने काबा की तरफ रुख किए हुए थी। हज़रत राबिया बसरी एक अल्लाह की नेक बंदी है, खातून है, अल्लाह की वलिया हैं। हर कदम पर नमाज नफल अदा करते हुए काबतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत के लिए, हज काबा के लिए रवाना हुई थी। और उसी अय्याम में एक अल्लाह के नेक बंदे हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह भी जा रहे थे, जो हर मील पर नमाज नफल अदा कर रहे थे। एक तरफ हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि अलैहा चल रही हैं, दूसरी तरफ हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाहि अलैह चल रहे हैं। आप हर मील पर नमाज नफल अदा करते हैं और हज़रत राबिया रहमतुल्लाहि अलैहा हर कदम पर नमाज नफल अदा करती हैं। हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत पहले खाने काबा के करीब पहुंच जाते हैं। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह जब देखते हैं कि रूह काबा नहीं है, हज़रत इब्राहीम फिक्र के शिकार होते हैं। अल्लाह के वली को देखो, बसीरत वली देखो। हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार होते हैं, ऐ रब्बे दुल जलाल, आखिर ये क्या मामला है कि मैं हर मील की मसाफत पर तेरी इबादत करते हुए तेरे घर की जियारत के लिए आया था और यहाँ पर रूह काबा नहीं है। गैब से आवाज़ आती है कि इब्राहीम सुनो सुनो, रूह काबा क्यों रहे? काबा जो है वो अल्लाह के नेक बंदी की जियारत के लिए गया हुआ है, हज़रत राबिया के तवाफ़ के लिए गया हुआ है। हज़रत इब्राहीम फिक्र के शिकार हो जाते हैं, रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ऐ रब्बे दुल जलाल, आखिर ये राबिया बसरी कौन है जिनकी जियारत के लिए काबा गया हुआ है? हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह जब रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, आवाज़ आती है, ए मेरे बंदे, अगर तुम अपने और राबिया के बीच फ़र्क देखना चाहते हो, इम्तियाज़ करना चाहते हो, तो तुम खुद चले जाओ, राबिया के पास चले जाओ। हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह उल्टे कदम जब राबिया के पास पहुँचते हैं, अब देखो एक अल्लाह के बंदी की ज़िंदगी को देखो, एक वलिया की अज़मत व तक़द्दुस को देखो। अल्लाह के वली हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह जब पहुँचते हैं तो गैब से आवाज़ आती है कि इब्राहीम, अगर अपने और राबिया के बीच में फ़र्क देखना चाहते हो तो एक चाकू ले लो, फिर पता चल जाएगा कि राबिया और तुम्हारे अंदर क्या फ़र्क है, क्या इम्तियाज़ है। हज़रत इब्राहीम ने एक चाकू लिया, आवाज़ आई कि तुम अपने पेट को चाक करो, फाड़ दो, और राबिया अपने पेट को चाक करेंगे, फिर अंदाज़ा लग जाएगा कि राबिया में और इब्राहीम में क्या फ़र्क है। अल्लाह के नेक बंदे ने जब चाकू लिया तो अपने पेट में जब चीरा लगाया तो हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह के पेट से पानी निकल रहा था। रब की इबादत करके खुद को पानी कर दिया था, लेकिन हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने जब चाकू लिया और चीरा लगाया तो राबिया के पेट से ना खून निकल रहा था, ना पानी निकल रहा था, बल्कि राख निकल रही थी। आवाज़ आई
कि इब्राहिम तूने खुदा की इबादत करके अपने आप को भी पानी किया है, और राबिया ने खुदा की इबादत करके खुद को राख कर दिया है, इसलिए राबिया को यह मकाम हासिल हुआ है। यह अल्लाह के नेक बंदी की जिंदगी है प्यारे, यह औलियाए कामिलीन की जिंदगी है। अल्लाह के नेक बंदों ने कैसे कैसे सब्र और इस्तक़लाल से काम लिया, कैसे कैसे सऊबतों को सीने से लगाया, मगर इश्क़ रसूल से अपने सीने को सजाए रहे, खशियत इलाहिया से अपने फिक्र को सजाए रहे, और अपनी जिंदगी को ऐसे पेश किया कि रब्बे जुल जलाल ने इनको वो मकाम अता फरमाया। तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन हैं? आप इमामुल औलिया हैं, तमाम औलियाए कामिलीन के सरदार हैं। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वही हैं प्यारे कि जब आप बगदाद की सरजमीन पर रह रहे थे तो उस वक्त एक और बुजुर्ग बगदाद की सरजमीन पर आए हुए थे, जिनका नाम शेख अहमद जाम है। शेख अहमद जाम जो थे वो शेर की सवारी किया करते थे। शेख अहमद जाम शेर पर सवार होकर चला करते थे। गौसे पाक को जब यह खबर मिली कि हमारी सरजमीन पर शेख अहमद जाम आए हुए हैं, तो बड़े पीर ने अपने खादिम को बुलाया और फरमाया कि जाओ, शेख अहमद जाम हमारे मेहमान हैं, उनकी दावत पेश कर दो। गौसे पाक का खादिम गया शेख अहमद जाम की बारगाह में, अर्ज किया कि बड़े पीर दस्तगीर ने आपको दावत पेश की है। शेख अहमद जाम ने क्या फरमाया था उस वक्त कि खादिमे गौस सुनो सुनो, जिस जगह मेरी दावत होती है उस जगह मेरी सवारी यानी मेरे शेर के खुराक का भी इंतज़ाम होता है। खादिमे गौस गौसे पाक का खादिम आया, बड़े पीर की बारगाह में अर्ज किया कि हुजूर, शेख अहमद जाम की बारगाह में जब मैंने दावत पेश की तो शेख अहमद जाम ने जवाब दिया कि गौसे पाक के खादिम, जिस जगह मेरी दावत होती है मेरे शेर के खुराक का भी इंतजाम किया जाता है। बड़े पीर दस्तगीर ने फरमाया कि जाओ शेख अहमद जाम से कह दो कि तुम्हारे शेर का भी इंतजाम किया जाएगा। खादिम गौस ने शेख अहमद जाम को यह खबर दी। वक्त मुतय्यना पर दावत की तारीख में शेख अहमद जाम शेर की सवारी करके और बगदाद की गलियों से होते हुए गौसे पाक की बारगाह में आ रहे थे। इधर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने शेख अहमद जाम के लिए दस्तरखान वसी किए हुए थे, आपने इंतजाम किया था। शेख अहमद जाम जब बगदाद की गलियों से गुजर रहे थे तो उस वक्त बगदाद की गली में एक नहीफ व ज़ईफ कुत्ता रहता था। उसने शेख अहमद जाम के शेर को जब गौसे पाक की बारगाह में पेश किया गया, शेख अहमद जाम एक तरफ तशरीफ़ रखते हैं तो गौसे पाक का खादिम शेख अहमद जाम के शेर के लिए एक गाय को लेकर आ रहा था। बगदाद की गलियों से गुजर रहा था तो एक कमज़ोर कुत्ते ने गाय के पीछे हो लिया। जब गौसे पाक की बारगाह में आपके खादिम ने गाय को पेश किया तो गौसे पाक ने हुक्म दिया कि शेख अहमद जाम के शेर के लिए गाय को पेश किया जाए। गौसे पाक के खादिम ने जब शेख अहमद जाम के शेर की तरफ गाय को पेश किया कि शेर का ये खुराक है, तो शेर की आदत होती है कि छलांग लगाकर अपने खुराक को हासिल किया करते हैं। शेर जैसे ही घात लगा रहा था, गौसे पाक की गलियों से गुजरने वाले वो गाय के पीछे जो एक कमजोर कुत्ता हो लिया था, उस कुत्ते ने देखा कि शेर छलांग लगाने वाला है कि तब तक गौसे पाक की गली के एक कमजोर कुत्ते ने शेख अहमद जाम के शेर पर हमला किया और उसका गला दबोच कर तमाम कर दिया। शेख अहमद जाम बबांगे दोहल बोल पड़े कि अब्दुल कादिर जिलानी, मैंने समझ लिया कि जब एक आपकी गली में बनने वाले कमजोर कुत्ते का हाल है तो आपकी अजमत का क्या हाल होगा, आपके अख्तियार का हाल क्या होगा। इसीलिए तो इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने कह दिया है
जाए, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इंसान आला हजरत, उलमाए कराम, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। प्यारे, हम और आप उस गौस के मानने वाले हैं कि जिससे हमारी जब सच्ची लगाव हो जाए, उसके नक्शे कदम को अपने लिए राह बना लें, तो इंशाअल्लाह हम दुनिया और आखिरत में कामयाब रहेंगे। अल्लाह के नेक बंदों ने अपनी कीमती उम्र को जो पेश किया है सिर्फ और सिर्फ रज़ाए इलाहिया के लिए, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए, तो अल्लाह ने इनको मकाम अता फरमा दिया। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ होता है और न कोई हुज़्न व मलाल होता है। वो दुनिया के हर खौफ व ख़तर से बिल्कुल आज़ाद होते हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं होती है, उनके दिलो दिमाग पर सिर्फ़ और सिर्फ खुदा का खौफ होता है, सीने में मोहब्बत रसूल की शमा होती है, तो उनकी दुनिया भी रोशन होती है, कब्र भी रोशन होती है, और मैदान महशर में भी उनके मकाम को देखकर अहले महशर रश करेंगे। तो प्यारे, अपने आप को संभालो, अपने बच्चों को इल्मे दीन मुस्तफ़ा की रोशनी से रोशन करो, और जब आपके बच्चों के ज़हन व फ़िक्र में इल्मे दीन मुस्तफ़ा की रोशनी होगी, तो उससे आपने इल्म तो ज़रूर हासिल नहीं किया है, लेकिन वो बच्चों के आपका इल्म जो है वो आपको नफ़ा बख्श होगा, आपको फ़ायदा देगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो भी इस दुनिया में आया कुछ लेकर नहीं गया, लेकिन जो आप इस दुनिया में अमल पेश करेंगे वो आपके साथ कब्र में जाएगा। अगर अच्छा अमल है तो उसकी अच्छी सज़ा आपको मिलेगी, अगर बुरा अमल है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए और अपने हबीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम तमाम मुसलमानों को सिरातल मुस्तकीम पर कायम व दायम फरमाए। मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाएंगे।